नमस्कार। कर्नाटक की हमारी आध्यात्मिक यात्रा के दूसरे भाग में आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँच चुके हैं भगवान श्री सुब्रमण्यम के पावन धाम पर, कुक्के श्री सुब्रमण्यम मंदिर, जो अपनी दिव्यता, प्राचीन परंपराओं और नाग देवता की पूजा के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मंदिर की ओर बढ़ने से पहले आइए चलते हैं पवित्र कुमारधारा नदी के तट पर। मान्यता है कि कुक्के श्री सुब्रमण्यम मंदिर के दर्शन से पहले कुमारधारा नदी में स्नान या उसके पवित्र जल का स्पर्श करने से अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस नदी का जल मन और आत्मा दोनों को पवित्र कर देता है। नदी के किनारे इन सुंदर मछलियों को दाना खिलाते हुए मन को एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा था। कुमारधारा के पवित्र जल को अपने हाथों पर लेकर और स्वयं पर छिड़कते हुए मन में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। ऐसे लगा मानो इस पवित्र भूमि ने हमारा स्वागत कर लिया हो। और अब हम पहुंच चुके हैं कुक्के श्री सुब्रमण्यम मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार पर। पश्चिमी घाट की हरी हरी पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर भगवान कार्तिकेय के सुब्रमण्यम स्वरूप को समर्पित है, जिन्हें नागों के अधिपति और रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। मंदिर की ओर बढ़ते हुए हर कदम श्रद्धा और भक्ति से भरता जा रहा था। भक्तों की आस्था और मंदिर का शांत वातावरण मन को ईश्वर की ओर निकट ले जा रहा था। कहा जाता है कि अनेक प्रसिद्ध हस्तियां जैसे श्री अमिताभ बच्चन जी, कटरीना कैफ जी, सचिन तेंदुलकर जी और के.एल. राहुल जी भी इस पवित्र धाम में भगवान श्री सुब्रमण्यम के दर्शन और आशीर्वाद के लिए आ चुके हैं। इस मंदिर का इतिहास भी अत्यंत रोचक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सुब्रमण्यम ने यहाँ नागराज वासुकी और अन्य सर्पों को गरुड़ से संरक्षण प्रदान किया था। तभी से यह स्थान नाग पूजा का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपने दिल से यहाँ पर प्रार्थना करता है तो उनकी सभी प्रार्थनाएं पूरी होती है, हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है। यही कारण है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष या सर्प दोष माना जाता है, वे यहाँ विशेष पूजा और अनुष्ठान कराने आते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि भगवान श्री सुब्रमण्यम की कृपा से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जो भी यहाँ आता है खाली हाथ नहीं लौटता। मुख्य मंदिर के दर्शन के बाद हम जा रहे हैं आदि सुब्रमण्यम मंदिर की ओर। आदि सुब्रमण्यम मंदिर को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ भगवान श्री सुब्रमण्यम को नाग स्वरूप में पूजा जाता है और श्रद्धालु विशेष श्रद्धा के साथ यहाँ दर्शन करने आते हैं। दर्शन के बाद हम फिर से कुमारधारा नदी की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ एक सुंदर और अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। श्रद्धालु छोटे छोटे पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर सजा कर रखते हैं। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ यह करने पर व्यक्ति को अपने घर का सुख प्राप्त होता है, उनका खुद का घर बन जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैंने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन पत्थरों को सजाया और भगवान के से सभी के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना की। बहते जल की ध्वनि और चारों तरफ फैली हरियाली इस स्थान को और भी दिव्य बना देती है। इसके बाद हमने एक और पवित्र परंपरा में भाग लिया, पीपल वृक्ष की परिक्रमा। भारतीय परंपरा में पीपल वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं और भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव से इसकी परिक्रमा करते हैं, अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिव्य यात्रा ने हमें एक बार फिर से यह सिखाया कि सच्ची शांति केवल स्थानों में नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर से जुड़ाव में मिलती है। कुक्के श्री सुब्रमण्यम मंदिर की यह यात्रा मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव कर रही है और मैं आशा करती हूँ आप सभी ने भी इस आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई यात्रा और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए
जय श्री सुब्रमण्यम, जय श्री आदि सुब्रमण्यम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।